दोस्ताना है, ये हमारे हम इलाका की हैं और हम मदरसा भी रहे हैं। मदरसा 40 है तो इनसे यादें वाबस्ता हैं, आज मुझे याद आ रही है। बहरहाल मुझे बहुत ही मुख्तसर वक्त में कुछ बात कहने का मौका दिया गया है। ज़्यादा तफसील में न जाते हुए बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज इस मौके पर पल होंगे, वो कैसी सातें होंगी और वो कैसी घड़ियाँ होंगी, जो घड़ियाँ और जो लम्हात उस दौर के लोगों ने देखे होंगे और उसकी खुशबू हम आज तक महसूस कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। रामपुर शहर में आप जा जाइए, सड़कें सजी हुई हैं, बिल्डिंगें सजी हुई हैं, बच्चे तराने गाते हुए जा रहे हैं स्कूलों के, बहुत खूबसूरत माहौल है। मुझे याद है कि गुजरे साल में मैं यहाँ पर आया था और एक अजीब सा माहौल था। वो माहौल ये था कि बड़े लोग हतोत्साहित थे, बच्चे बड़े डिमोरलाइज थे और जो हमारे ऑडियंस में बैठे हुए, हमारे यहाँ पर साथी लोग भी बैठे थे, बहुत ज्यादा ये थे कि देश का जो माहौल है और जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरह है, देश का माहौल किस तरफ जा रहा है, इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस सब की चिंता भी यहाँ पर बैठ के लोगों ने व्यक्त की थी। तो मेरे साथ असलम कासमी साहब मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग थे। मैंने शायद ये कहा था ये वक्त रहेगा नहीं और एक साल नहीं हुआ और वो तब्दीली और वो चीजें जो लोग परेशान थे और जो दिलों में अजीब सा खौफ था बच्चों के, मैं समझता हूँ वो निकलने की शुरुआत हो चुकी है। और काफी देर तक प्रोग्राम चला था, लगभग 1:30 बजे। आज माहौल है और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसको जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और उनका पैगाम लोगों तक पहुंचे। और मैं समझ रहा हूँ वो पहुंच भी रहा है। ये हिंदुस्तान की आजादी का मकसद भी यही है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के मुस्तकबिल के लिए हम सब साथ आए और काम करें। तो यहाँ बैठे हैं, हम कोई पार्टी नहीं बैठे हैं, हम आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बैठे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि रामपुर देश भाईचारे का देश है और यहाँ पर सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं। चाहे आपकी ईद मिलाद उन नबी हो, चाहे उनका तैयारी हो, हम उसका वेलकम करते हैं। चाहे हिंदुओं का रामनवमी का जुलूस हो, हम उनका भी वेलकम करते हैं। हमारा नगर कीर्तन जो शहर से निकलता है, आप उसका भी स्वागत करते हैं। यही रामपुर शहर की पहचान है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा, बिना किसी भेदभाव के रहना होगा और एक दूसरे का प्यार हम सबको बांटना पड़ा रहेगा। हमारी समिति कहते हैं धर्म क्या होता है, हम लोग उनके कैंप लगाते हैं, बहुत कैंप लगाए, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं लगाया। वो खून किस में जाता है, कभी उस पर धर्म का नाम लिखा होता है कि फलाने का है, ये जाति का है, उस जाति का। जिसको जरूरत होती है वो खून लेता है और जिसको चाहता है उसके अंदर कोई ये चीज नहीं होती कि ये किसका है किसका नहीं है। हमारा शहर खुशियों भरा शहर है, हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इसी तरीके से हमारे शहर का भाईचारा बना रहे। तो इसलिए हम सबको जो पर्व हम मनाते हैं या आप मनाते हैं, हम लोगों को एक दूसरे के पर्वों में सम्मिलित होकर भाईचारे का संदेश देना पड़ेगा। मुझे आगे भी 1-2 प्रोग्रामों में और जाना है और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, निर्मल सिंह जी, और आप सबका हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया है, मान सम्मान दिए। इसके लिए मैं मौलाना असलम जी का, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरीके से हम मिलजुल कर जो भी समाज के कार्य हों आगे भी मिलजुल कर करते रहें। धन्यवाद। जो मुल्क को हमारी आजादी मिली, 78 साल हो गए, जिन लोगों ने आंसी के फंदे चूमे, मुल्क के लिए शहीद हो गए, वो आज नहीं है। और जो पैदा हुए वो भी आज बुढ़ापे की दहलीज में हैं और बहुत से अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे।
हमें अभी एहसास नहीं है कि आजादी होती क्या है। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों ने गुलामी देखी होगी उन्हें एहसास होगा कि आप ना तो अपनी आवाज उठा सकते, ना आप सिर उठाकर रह सकते, ना आप मेहनत करके अपना पसीना बहा के कमा सकते। मगर आज हमारा मुल्क आजाद है। हमारे मुल्क को आजादी मिले 78 साल हो गए। आज हर एक को हमारे संविधान, आईन और दस्तूर में बराबर के हकूक मिले हैं। आज का दिन खुशी का दिन है। जिस तरीके से ईद होती है, हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। जब चुनाव आएंगे तो लकीर खींचेगी, मैदान में आवाम तय करेगी। चुनाव का टाइम नहीं है, ये तो आज सबको मिलजुल के ईद की तरह मनाने का दिन है। जैसे हम ईद के दिन सबसे मिलते हैं पूरा, क्योंकि हमारे तो मजहब की बुनियादी हुस्न अखलाक है। जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमें कहीं पे भी किनारा नहीं मिलेगा। सबसे बुनियादी चीज हमारी यही है। और तारीख में हमें कोई याद करना चाहता है तो हमारी तो जब से दुनिया बनी है और आज तक तारीख में कुर्बानियां ही कुर्बानियां लिखी हैं। इतनी कुर्बानियां हैं कि अगर हम उनको सोचने लगे तो हम अपनी ईद और बकरीद नहीं मनाएंगे। तो हमें आज के दिन खुश होने के लिए है कि हमारे जो आबा व अजदाद और बुजुर्गान दीन थे, जिन्होंने हमारे लिए लड़ी और हमें ये आज़ादी का तोहफा दिया, और हम इस गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करें। अगर कोई इसमें इंतजार डालता है तो हम उसको दूर करें, बल्कि उसी की पार्टी की उसी की जबान में बोलना पसंद नहीं करें। अगर हम बोलेंगे तो हमारे मुल्क को नुकसान होगा, हमारे आने वाली नस्लों को नुकसान होगा। आज हम अहद लेके जाएं कि हम एक और इत्तेफाक से रहेंगे। जो इस मुल्क का दुश्मन, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर जाएंगे, ये कसम आगे जाएंगे। वक्त के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ रखा है उसके लिए आपका मुबारकबाद है। और आपने ये साबित किया है कि रामपुर की आवाम ने अपने नुमाइंदा चुनने के लिए कोई गलती नहीं की है, उन्होंने सही नुमाइंदा चुना। के वक्त की कमी है। मैं इस आजादी के मौके पर इस रामपुर का तस्करा अगर न हो तो बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं आज उस बूढ़ी औरत का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके हौसले बुलंद थे, जिसका अर्थ बुलंद था, अम्मा, जिन्होंने जेल में जाकर अपने बेटों से कहा था कि अगर तुम अंग्रेजों से माफी मांग कर आए तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगा। वो औरत इसी शहर की। मैं जिक्र करना चाहूंगा उसी बूढ़ी औरत का जिसने अपने हाथ से टोपी सीकर गांधी जी को पहनाई थी, जो आज पूरी दुनिया में गांधी टोपी के नाम से मशहूर है। अगर हम लोगों का जिक्र नहीं करते हैं तो आज की आजादी मनाने का हमारा जो मौक़िफ़ है वो अधूरा रह जाएगा। मौलाना मुफ्ती साजिद साहब ने 1857 में लाकर बात छोड़ दी थी। इस मुल्क के अंदर आजादी की जो समारोशन हुई है वो 1799 में हुई है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई तो उसके सामने दो रुकावटें थी, एक टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला। उसने ये कहा कि जब तक इन दोनों लोगों को खत्म नहीं कर दिया जाएगा इस मुल्क के अंदर हम कब्जा नहीं कर सकते, अपनी हुकूमत नहीं कर सकते। 1799 में टीपू सुल्तान का कत्ल कर दिया गया, शहीद हुए वो सरनिगापट्टनम के फसील पर। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के खत्ते कानून पर दस्तखत नहीं किए। और जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया तो अंग्रेजों ने कहा अब हमारे लिए इस मुल्क में राज करना आसान हो गया है। तो उन्होंने नारा दिया, मुल्क खुदा की, मुल्क राजा का और हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद बालाकोट आता है और बालाकोट को उलमाए किराम ने जब तहरीक चलाई है तब इस मुल्क के अंदर आजादी का नारा बुलंद हुआ है। आज लोग ये कहते हैं कि इस मुल्क की आजादी असल अगर बुनियाद देखी जाए तो उलमाए किराम ने बुनियाद डाली है। असल अगर देखी जाए इस आजादी की रूह तो उलमाए किराम के दीनी मदारिस हैं जिनके लिए न जाने किन किन अल्फाज से हमें नवाजा जाता है। आज़ादी के प्रोग्राम में आज आपने मदरसे में शिरकत करी, क्या कहना चाहते हैं आज़ादी के मौके? आज़ादी का जो जश्न है वो पूरे मुल्क में हर जगह मनाया जाता है और मदारिस इस्लामिया ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो हर मदरसे में आज़ादी के मौके पर
रंगारंग प्रोग्राम होते हैं वतन और जिससे वतन की मोहब्बत बच्चों में पैदा होती है, वो अपने नज़्मों को और पेश करते हैं, अपने प्रोग्रामों को पेश करते हैं और वतन की तारीख़, आज़ादी की तारीख़ पर, आज़ादी की जो शोरमा रहे हैं, गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, मौलाना अली और तमाम जो एक सिलसिला रहा है, उन सबको याद करके ये अहद करते हैं कि हम भी अपने वतन के लिए हर कुर्बानी के देने के लिए तैयार हैं और अपनी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। आज़ादी में हिंदू मुसलमान सभी का साथ रहा है, मगर एक ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको सफाई देना पड़ेगी कि इस मुल्क की कुर्बानी में हमारा भी साथ है। इसको लिखी जाती है। जो तारीख होती है वो कभी मिटती नहीं है, तो वक्त की चीज़ें होती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। जो लोग ये करते हैं उनको भी मालूम है कि जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के नाम तारीख़ के सफ़हात पर दर्ज है, न सिर्फ तारीख़ के सफ़हात पर बल्कि तारीख़ की आज़ादी की लड़ाई की लंबी तारीख़ है। इंडिया गेट पर भी लोगों के नाम दर्ज हैं। वो किसी के जो है वो करने से कुछ नहीं होता इससे, लेकिन ये वक्त की चीज़ें होती हैं। हमें आज के दिन सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सबकी कुर्बानियों से मुल्क आज़ाद हुआ और सब इसमें अपनी इज्जत से अपने मुल्क में रहते हैं और अपने मुल्क से सबको प्रेम और मोहब्बत है। मौजूदा हालात में मदारिस और मदरसे और खानकाएँ और इबादतगाहों पर निशाना लगाया जा रहा है, एक ही तरफा कराया जा रहा है, उसको लेके क्या है? हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। ये वक्त की चीज़ें हैं, हालात हैं, गुजर जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आज़ादी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस आज़ादी का जो है वो जिक्र है, तो वो आज़ादी बाकी रहेगी इंशाल्लाह हमेशा।